दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ज़ीरोधा के एक नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और यह अपडेट अभी ज़ीरोधा काइट के वेब वर्जन के लिए अवेलेबल है और ज़ीरोधा काइट का जो मोबाइल वर्जन है वहां पर अभी आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है अपडेट पूरा विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये ज़ीरोधा काइट वेब वर्जन की है, यानी कि जो ज़ीरोधा काइट का वेब वर्जन होता है वहां पर हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। तो वो अपडेट जो भी हैं, जितने भी अपडेट हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारे हमारे वॉच लिस्ट से जुड़े हुए हैं। क्या क्या है बारी बारी से समझते हैं और ध्यान पूर्वक इसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको जो नीचे की ओर अगर आप यहाँ पर देखिए, नीचे की ओर आप यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एक लिखा है, तो इस तरीके से अभी तक हमें यहाँ पर 7 वॉच लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब ये जो ऑप्शन है ये बढ़ करके हो गया है 25। हम 25 वॉच लिस्ट तक यहाँ पर अब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर ऑप्शन ज्यादा आ गया है कि वॉच लिस्ट हम ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। पहले ये सीमित था। अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि अभी तक हम हर वॉच लिस्ट में, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे 250 लिखा है, तो अभी तक क्या होता था कि हम हर वॉच लिस्ट में 100 स्टॉक्स या जो भी और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते थे। अब इनकी जो लिमिट है वो बढ़ गई है और हर वॉच लिस्ट में आप 250 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मैंने आपको यहाँ पर चीजें बता दी हैं। चलिए अब अगला अपडेट देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा होगा प्लस का जो बटन है, यहाँ पर चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला डिस्कवर का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ डिस्कवर पे क्लिक किया है तो आपके सामने ये देखिए ढेर सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पर लिखा है मेजर इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस, निफ्टी 50 ग्रुप बाय सेक्टर, बीएससी सेंसेक्स ग्रुप बाय सेक्टर, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके नीचे और निफ्टी नेक्स्ट 50 ग्रुप्ड बाय सेक्टर, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ये भी ग्रुप्ड बाय सेक्टर है, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। इस तरीके से आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी। इस तरीके से आप नीचे की ओर जब आएंगे तो आपको ये सारे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर एफएनओ स्टॉक्स का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सारे प्री प्रिपेयर्ड वॉच लिस्ट आपके लिए बना करके ज़ीरोधा अब दे रहा है, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ये कमी लगती थी और ये काम इनको पहले कर लेना चाहिए था। बहुत सारे जो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं या और भी बैंक ब्रोकर हैं ये सुविधा हमें पहले से देते थे, लेकिन अब ज़ीरोधा के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये निफ्टी 50 है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड टू माई लिस्ट जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले एक था अब ये दो हो गया है और यहाँ पर ये जो 50 स्टॉक्स हैं ये पूरा एक ही बार में हमारे ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ, जो ये प्लस का निशान है यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो अभी देखिए निफ्टी 50 ग्रुप बाय सेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ है, तो इसके सामने जो यहाँ पर ऐड टू माई लिस्ट है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तीसरा वॉच लिस्ट हमारी बन गई है। और जब हम इस वॉच लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी इसके अंदर स्टॉक्स हैं, इसके अंदर कहने का मतलब है निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं ये सब सेक्टर वाइज यहाँ पर अलग अलग बट गए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको कैपिटल गुड्स का मिल जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का मिल जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर सर्विसेज का मिल जाएगा, यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप ऊपर से लेकर के नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सारे यहाँ पर बैंक्स ऐड कर दिए गए हैं। तो जो सेक्टर वाइज है उस तरीके से ये स्टॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही कर दिया गया है। इसी तरीके से आप जब यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे
और उसके बाद में आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ वाले के सामने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐड टू माय लिस्ट में ये चला जाएगा और वहां पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के जितने स्टॉक्स होंगे वो सारा का सारा शो हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे ग्रुप बाय सेक्टर वाले में क्लिक करेंगे तब तो वो सेक्टर वाइज अलग अलग बट करके आपको वहां पर शो करेगा। तो ये जो अपडेट है ये काफी अच्छा अपडेट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जो इन्होंने अपने लेख में बताया था कि इन्होंने कहा है कि जब वॉच लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, 250 स्टॉक्स हो जाएंगे, तो स्क्रॉल करने में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, आपको परेशानी हो। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर इन्होंने ये देखिए 2 अप एंड डाउन के ये एरो ऐड किए हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फट से नीचे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे फट से ऊपर। तो इस अपडेट में इन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि यहाँ पर इन्होंने ये 2 एरो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर 2 नंबर वाली वॉच लिस्ट में चलते हैं और यहाँ पर जो भी आपको अभी इस तरीके से जो भी स्टॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आपने वॉच लिस्ट बनाया और आप उसको अपने हिसाब से कुछ नाम दे करके उसके अंदर कुछ स्टॉक्स डालना चाहें, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था तीसरी वाली वॉच लिस्ट में, वो तो उन्होंने ऑलरेडी बना करके दिया था। यहाँ पर आपके पास खुद बनाने का ऑप्शन है। वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो ये कस्टमाइज का ऑप्शन है यहाँ पर ऐसे क्लिक करिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कस्टमाइज लिस्ट, यहाँ पे वंस यू इनेबल टू कस्टमाइज यू हैव टू मैनेज द लिस्ट आइटम योरसेल्फ, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल जाएगा न्यू ग्रुप्स का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेम डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। सपोज करिए हम यहाँ पर डाल देते हैं बैंक, ठीक है। ये बैंक्स कर दिया और सिंपली इसको हम यहाँ क्रिएट जो लिखा हुआ है इस पर ऐसे कर देते हैं क्लिक। तो इस वाली वॉच लिस्ट में यानी कि जो 2 नंबर वाली निफ्टी 50 की हमारी वॉच लिस्ट थी उसके अंदर ये बैंक नाम से एक सब ग्रुप आ गया है। अब आप चाहें तो अपने इस ग्रुप के अंदर निफ्टी 50 के जो बैंक वाले स्टॉक हैं उसको ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसको आप ड्रैग करके इसको नीचे ले आएंगे, ये ऐड हो जाएगा। चलिए इसको मैं आपको कुछ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। सपोज ये एसबीआई है, एसबीआई के ऊपर हमने कर्सर रखा और उसके बगल में ये जो बिंदियां बनी हुई है 6 ठो, इसके ऊपर हमने ऐसे रखा, लॉन्ग प्रेस किया और इसको आकर के हम नीचे की ओर ले आए और यहाँ पर जो हमने ये बैंक्स बना रखा था इसके नीचे हमने ऐसे छोड़ दिया। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से ऐड हो गया है और इसके अंदर आप जितना भी चाहें जो भी स्टॉक चाहेंगे आप वो ऐड कर पाएंगे और आप मल्टीपल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बैंक्स का बनाया था, अब न्यू ग्रुप पर फिर से आप क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पर आईटी स्टॉक्स का भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आईटी, फिर यहाँ पर यस यस स्टॉक्स डाल दिया, क्रिएट कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे ये बैंक वाला शो कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आईटी स्टॉक्स वाला शो कर रहा है। तो जैसे ये टीसीएस है तो इसको हमने ऐसे उठाया और इसको ऐसे हमने यहाँ पर डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ बैंक्स वाला भी बन गया है और आईटी वाला भी बन गया है। तो इस तरीके से आप इसको अपने पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। पहले ये जो बैंक्स वाला जो सेगमेंट है इसके अंदर हम 2-3 बैंक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए एचडीएफसी को हमने उठाया और इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अभी एसबीआई और एचडीएफसी हो गया है। तो चलिए दो में ही समझ लेते हैं। तो अभी आप ये देखेंगे यहाँ पर ये बैंक्स है, हमने इस वॉच लिस्ट के अंदर एक सब ग्रुप बनाया है। तो यहाँ से ये जो 3 बिंदियां हैं इसको आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं और शॉर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो परसेंटेज वाइज एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ए टू जेड नेम के हिसाब से, एक्सचेंज के हिसाब से आप इसको सॉर्ट आउट करते हुए इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको एक यहाँ पर मिल जाता है। अगला जो अपडेट है या यूं कह लीजिए कि इसी का जो पार्ट है वो क्या कर सकते हैं, एक और चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये बैंक्स वाला ये बनाया था, ठीक है, तो या फिर ये आईटी वाला बनाया था, कोई भी ले लीजिए। तो जैसे यहाँ पर ये जो 3 बिंदियां हैं यहाँ पे जैसे फिर से क्लिक करिए और ऊपर एक ऑप्शन हमें मिलता है मूव का, ठीक है। जैसे ही हमने मूव पर क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि कहाँ पर आपको मूव करना है। तो ये मेरी एक वॉच लिस्ट बनी हुई थी, तो यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से इसको जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और मूव वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये जो मेरा नंबर 1 है ये मैंने इसको रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से इसको मैंने इसका नेम दे रखा था, इसलिए वहां पर शो कर रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए अपने आप यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ से फिर से हम अगर मूव करना चाहें, चलिए यहाँ से हमने फिर से क्लिक किया, यहाँ पे मूव पे हमने क्लिक किया और ये निफ्टी 50 वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखा रहा है।
तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये मूव होकर के दूसरे वॉच लिस्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एक वॉच लिस्ट से दूसरी वॉच लिस्ट में आप मूव भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये था ज़ीरोधा का नया अपडेट। मुझे ये अपडेट बहुत पसंद आया है। और ये जो अपडेट है ये नए निवेशक जो होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं रहता है कि किस इंडेक्स में कितने स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, उनका क्या नेम है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब उनको बहुत ही आसानी से कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सारे इंडाइसेस वगैरह अधिकतर आपको यहाँ पर सब मिल ही जा रहे हैं। और जैसे ही आप कोई क्लिक करेंगे, एग्जांपल के तौर पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 पर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये 4 वाले में ये ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 यहाँ पर लिखा होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो आपको ये बहुत ही आसानी से मालूम चल जाएगा कि भाई यहाँ पर कौन कौन से हैं, और इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो अपडेट है मुझे तो बहुत पसंद आया। आप बताइएगा आपकी क्या राय है इस अपडेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।